हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। हमारे इस स्मार्ट GS 2.0 के माध्यम से पढ़ने वाले सभी सहेलियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ठीक। और बहुत खुशी की बात है कि लगातार हम लोग आपके साथ बने हैं और आप लोग का भी लाड़ प्यार मुझे बहुत अच्छा से मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को जितना बार धन्यवाद दूँ उतना ही बहुत कम पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है कुछ होम साइंस की ओर चलते, मतलब गृह विज्ञान की ओर। एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, कहीं भागना नहीं है, बिल्कुल ठीक। अगर नहीं बताया ना तो फिर देखिएगा एक एक बात बताऊंगा, यानी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग कुछ जानते नहीं है। बिल्कुल जड़ से लेकर के आपको ऊपर तक पढ़ाने वाले होम साइंस। केवल बने रहिए आप स्मार्ट GS 2.0 के साथ। और पहले आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, आप पहले अच्छा से पढ़ लीजिए। ठीक, अगर आपको अच्छा बुझाएगा फिर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे जहाँ तक संभव हो बढ़ाइए, ताकि हम लोगों का यह परिवार मिलियन में बहुत कम समय में ही कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग लेसन 1 जो बिहार बोर्ड 12th की तैयारी करने वाले हैं ना, उसके लिए एक एक कॉन्सेप्ट बता करके आपको नहीं पास कराया, डिवीजन अच्छा नहीं है, आपके पास नॉलेज अच्छा नहीं है, तो फिर आप बोलिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज सबसे पहले जो है ना, आज गृह विज्ञान का होम साइंस का सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है शिशु की जानकारी। ठीक है, शिशु की जानकारी। ठीक है, नाउ लिटिल चिल्ड्रेंस, नाउ लिटिल चिल्ड्रेंस यानी कहा जाए शिशु की जानकारी आज हम लोग लेने वाले हैं। तो शिशु की जानकारी हम लोग लेंगे ना, चलिए एक एक बात को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, बहुत मजा आएगा, एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में आप लोगों को ठोकना है लाइक अच्छा से। देख लीजिएगा, आप लोग मजबूर हो जाइएगा इसको लाइक करने में। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए कि हम लोगों का जन्म हुआ, चाहे किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो काल कहलाता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ वहाँ से मृत्यु तक का जो काल होता है। ठीक है, हाँ सबसे पहले ये जानिए कि अगर किसी इंसान का अगर जन्म हो गया है ना, जन्म हुआ है, उसका मृत्यु तो तय है, उसका मृत्यु तो होगा ही होगा। बस फर्क ये है, कोई आदमी जन्म लेते लेते मर जाते हैं, ठीक है, और कुछ आदमी जो है वो पल बढ़ करके मरते हैं, कोई वृद्धावस्था के बाद मरते हैं। सबका मृत्यु का अपना देखिए, जन्म का जो है ना समय निश्चित रहता है कि वो लगभग 9 महीने में बच्चे जन्म होगा, लेकिन मृत्यु का कोई जो है ना समय सीमा निश्चित नहीं रहता है। वो हो सकता है कि जन्म के समय भी मर जाए, गर्भ में भी मर जाए, जन्म लेने के बाद मरे, वृद्धावस्था में जाकर मरे। ठीक है, लेकिन मृत्यु तो उसका होगा, तय बात है। जन्म तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अवस्था क्या है। ठीक है, याद करिएगा अवस्था क्या है, नोट्स बनाइए। ठीक है, जहाँ तक संभव आप लोग जो है ना नोट्स बनाइए, केवल अध्ययन करना है। आप यूट्यूब पर फालतू वीडियो देखिएगा, उससे अच्छा है कि आप स्मार्ट GS 2.0 निकालिए, यूट्यूब पर से देखिए, आप मजबूर हो जाइएगा दोस्तों के पास शेयर करिए। अवस्था किसे कहते हैं याद करिएगा। तो लोगों को जीवन में, अवस्था लोगों के जीवन में समय के अनुसार जो बदलाव होता है, लोगों के जीवन में जो समय के अनुसार बदलाव होते जाता है, ठीक है, उस बदलाव को ही हम लोग कहते हैं क्या, अवस्था। जान जाइए, मतलब लोगों के जीवन में समय अनुसार कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है। कभी हम लोग शिशुअवस्था में थे, उसके बाद बाल्यावस्था में आए, उसके बाद हम लोग किशोरा में आए, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रौढ़ा में आएंगे, वृद्धावस्था में होंगे। अवस्था का जो खास करके है, तो समय के साथ, हाँ, लोगों के जीवन में समय के अनुसार जो बदलाव होती है, शारीरिक बदलाव होती है, उसे हम लोग अवस्था के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, तो अवस्था खास करके कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल जड़ से स्टार्ट किया हूँ, ये पहला वीडियो आपको लिए है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करें अवस्था होता कितना प्रकार का, अवस्था कितना प्रकार का होता है। देखिए, अवस्था जो है, अवस्था के प्रकार की अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने अवस्था समझ गया। ठीक है, लोगों के जीवन में समय के अनुसार जो बदलाव होती है, शारीरिक बदलाव होती है, वह अवस्था कहलाता है। अवस्था के अलग अलग प्रकार है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जो खास करके उसका नाम था हरलॉक। क्या नाम था, हरलॉक। क्या था, हरलॉक। देखिए, कुछ ना कुछ आप जो है ना वैज्ञानिक का भी नाम याद करते चलिएगा, उससे आपको एग्जाम में अगर पूछ दिया जाएगा हरलॉक के अनुसार अवस्था के प्रकार का वर्णन करें, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। हरलॉक जो था, उनके अनुसार जो है ना, उनके अनुसार जो है वो अवस्था को अलग अलग खंडों में बांट गया। देख लीजिए अवस्था कितने हैं। ऐसे मूल रूप से अवस्था आपको 5 है, लेकिन समझने के लिए कुछ अवस्था को हम लोग और बढ़ा लेते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, देखिए, और 5 जो है अवस्था है, उसमें सबसे पहला अवस्था जो आपका आ जाएगा
वो आएगा आपका शैशवावस्था। क्या आ जाएगा? शैशवावस्था। ठीक है, ठीक है, हाँ शैशवा, ठीक है, अवस्था। सबसे पहले आपका आ जाएगा शैशवावस्था। चलिए, उसके बाद जो आएगा ना वो आपका आएगा बाल्यावस्था। क्या आ जाएगा? बाल्य। एक एक अवस्था को पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, नहीं का तो बात ही नहीं है बिल्कुल। शैशवावस्था, चलिए बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद जो आएगा वो आपका आ जाएगा किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। चलिए, उसके बाद जो है किशोरावस्था हो गया, उसके बाद में आ जाइए आप लोग, इसके बाद आ जाएगा आपका प्रौढ़ावस्था। क्या आ जाएगा? प्रौढ़ावस्था। उसके बाद अंतिम जो आपका आएगा वो आएगा वृद्धावस्था। कितने हो गए? 5 अवस्था हो गए। किसके अनुसार? तो हरलॉक के अनुसार ना, हरलॉक के अनुसार अवस्था कितने हो गए? 5 हो गए। अब 5 अवस्था में सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। चलिए, तो ये पूरे अवस्था जो 5 प्रकार के हुए, लेकिन प्रत्येक अवस्था को ना, प्रत्येक अवस्था को जो है वो 2-2 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक अवस्था को 2-2 प्रकार में कैसे बांटा गया? तो देखिए, एक होता है ना, एक होता है पूर्व और एक होता है उत्तर। तब पूर्व उत्तर मतलब क्या हो? पूर्व उत्तर का मतलब हो गया, जैसे कि मान लीजिए हम बात करें अगर शैशवावस्था की, ठीक है, अगर बात करें शैशवावस्था का, तो शैशवावस्था का प्रारंभिक काल जो होगा, जैसे कि शैशव अवस्था का स्टार्टिंग का टाइम जो स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो शुरू होने वाले जो अवस्था होंगे शैशव का, वो हो जाएगा पूर्व शैशवावस्था। और शैशवावस्था का अंतिम काल जिसको त्यागेगा, मतलब शैशवावस्था का अंतिम काल जो होगा उसको त्याग करके उसके बाद जो है ना वो बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा। मतलब बाल्यावस्था का प्रारंभिक टाइम जो होगा वो कहलाएगा शैशवावस्था का, ठीक है, अंतिम टाइम। तो अंतिम जो शैशवावस्था होगा उसको कहेंगे क्या? उत्तर शैशवावस्था। मतलब प्रत्येक जो है अवस्था को 2-2 खंड में बांटा गया। चलिए, जैसे कि पूर्व की शैशवावस्था, फिर हो जाएगा उत्तर शैशवावस्था, फिर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, फिर आ जाइए क्या कहते हैं पूर्व प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था, पूर्व वृद्धावस्था और उत्तर वृद्धावस्था। चलिए, तो प्रत्येक को 2 में बांटा गया है। मतलब पूर्व का अंतिम जो कहलाएगा किसी अगले का प्रारंभिक कहलाएगा। मतलब अवस्था 5 प्रकार की होती है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, हम लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन अपने समझने मतलब होम साइंस के दृष्टिकोण से बच्चे को समझने के लिए हमने आपको बता दिया है अलग अलग रूप में, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्टार्टिंग टाइम कहाँ से आता है? देखिए, गर्भावस्था। क्या? गर्भावस्था। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि गर्भावस्था कहते किसे हैं? गर्भावस्था किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। देखिए, वह अवस्था लोगों के जीवन का, वो अवस्था या फिर स्त्रियों के जीवन का वह अवस्था जहाँ से, ठीक है, गर्भ में बच्चे पलना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ से गर्भ में पलना बच्चा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब तक गर्भ में बच्चे रहते हैं, जब तक कि उसका जन्म नहीं हो जाए, तब तक की अवस्था को ही कहा जाता है गर्भावस्था। जैसे कि मान लीजिए अगर खास करके किसी इंसान को का जो है आज से जो है गर्भावस्था प्रारंभ हो गया, ठीक है, आज से प्रारंभ हो गया, ठीक है, निषेचन के बाद जब वो क्या कहते हो स्टार्टिंग हो जाता है उनका जो क्या कहते हैं गर्भावस्था, आज से धारण अगर हो गया, तो जब तक उसके गर्भ में बच्चे पलते रहेंगे, जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता है, उस अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। मतलब महिलाओं के जीवन का वह काल, वह समय, ठीक है, जिसमें एक महिला जो है ना अपने गर्भ में बच्चे को रखते हैं, पालते हैं, उस पर निगरानी करते हैं, ध्यान देते हैं, इस प्रकार की अवस्था को ही कहा गया क्या? गर्भावस्था। जान जाइए। तो गर्भावस्था में ना एक महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। क्या? गर्भ में अगर बच्चे पल रहे हैं तो उसका उस टाइम में गर्भ में पलना स्टार्ट हो जाए आज से अगर बच्चे, तो उसके साथ हम कैसा व्यवहार अपनाएं, हम कैसा भोजन खाएं ताकि उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े, हम लोग का शरीर सही रहे, है ना। जब बच्चे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं शरीर में, उस पीरियड में हम लोग क्या करें ताकि उस बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, लाइन बाय लाइन से आधार से जान जाइए ना, भागना नहीं है, प्यार से पढ़ना है। हम गारंटी लेकर बोलते हैं स्मार्ट जीएस 2.0 से पढ़े, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, नहीं बताया फिर कहना। चलिए, गर्भावस्था हो गया। अब गर्भावस्था में एक माँ अपने बाल बच्चे को संस्कार देते, जब तक कि जन्म नहीं देते हैं उसमें उसका निगरानी करना पड़ जाता है।
चलिए, तो गर्भावस्था कहाँ से, तो गर्भाधान से, जैसे आज से गर्भाधान स्टार्ट हो गया, तो गर्भाधान से जन्म तक के समय को कहा जाता है गर्भावस्था। क्या कहा जाता है, गर्भावस्था। दैट्स क्लियर। चलिए, उसके बाद आता है आपका जन्म हो गया बच्चे का, जब बच्चे का जन्म हो जाए वहां से स्टार्ट होगा शैशवावस्था। ठीक है, चलिए, शैशवावस्था कहाँ से, तो जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक, जन्म ऐसे आज हुआ, आज से 2 सप्ताह तक, लगभग 15 दिन तक का समय कहें हम लोग, तो जन्म से 2 सप्ताह तक का जो समय होगा वो कहलाएगा कौन सा, शैशवावस्था। क्या कहलाएगा, शैशवावस्था। चलिए, हम तो पहले ही बता दिए, एक उत्तर होता है, एक पहले पूर्व तब उत्तर, लेकिन 2 भाग में बटा हुआ। चलिए, एक होता है उत्तर शैशवावस्था, मतलब 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक। अब सोचिए ना, आप ही सोचिए आप लोग, 2 सप्ताह से, है ना, 2 सप्ताह से अगर बात करें 2 वर्ष तक, अरे 2 वर्ष तक होगा, तो 2 सप्ताह जो आप स्टार्ट किए हैं, तो 2 सप्ताह से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग का टाइम हो गया कौन सी, पूर्व। बात करते हैं क्या हो जाएगा, पूर्व शैशवावस्था। अब सोचिए, अब शैशवावस्था का अंतिम समय जो आएगा 2 साल उसका लगभग हो गया था शैशव में, लेकिन 2 साल लगभग हो गया, तो इस 2 साल हुआ, शैशवावस्था को खत्म करेगा तो बाल्या में प्रवेश करेगा, अंतिम वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। ये आपका कहलाएगा क्या, चलिए, उत्तर शैशवावस्था 2 साल से कहाँ तक, 2 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। अब आते हैं बाल्यावस्था। चलिए, तो किशोर क्या कहते हो, शैशवावस्था को खत्म करेंगे तो स्टार्ट होगा बाल्यावस्था, तो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक कहलाएगा क्या, बाल्यावस्था। अब सोचिए अभी बाल्यावस्था का, तो बाल्यावस्था क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, ठीक है, अवस्था, और एक आपका हो जाएगा कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था पूर्व, तब क्या पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद, है ना, तब 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो ये 2 वर्ष स्टार्टिंग आपने शैशवा को त्याग दिया, शैशव अवस्था को छोड़ दिया, शैशव को त्यागने के बाद स्टार्ट किए बाल्यावस्था, स्टार्टिंग का बाल्यावस्था मतलब 2 वर्ष से स्टार्ट हुआ अभी तक, क्या कहलाएगा, स्टार्टिंग वाला कहलाएगा कौन सी, पूर्व बाल्यावस्था। और 12 वर्ष अगर हो गया उसका, तकरीबन 12 वर्ष, तो 12 वर्ष के बाद तो किशोर आएगा, तो 12 वर्ष अंतिम का जो समय होगा वो कहलाएगा आपका क्या, उत्तर बाल्यावस्था। मैंने पहले आपको कहा 2 भाग में बटा हुआ। चलिए, किशोरावस्था। अब आपने बाल्यावस्था को त्याग दिया 12 वर्ष के बाद में, है ना, जब त्याग दिए वहां से आप चलिए 12 वर्ष से स्टार्ट हो गया बाल्यावस्था, और वो कहाँ तक चलेगा, 21 वर्ष तक चलेगा, जान लीजिए 21 वर्ष तक। हाँ, इस क्या होगा, ये जो खास करके किशोरावस्था है ना, किशोरावस्था, इस किशोरावस्था को हम लोग युवावस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युवावस्था भी। ठीक है, और इस युवावस्था को यौवना, है ना, यौवनावस्था भी कहते हैं। सुन लीजिए, भागना नहीं है एकदम, यौवनावस्था। और इस युवावस्था को यौवनावस्था, और इसी को कहते हैं हम लोग उथल पुथल की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था। एकदम याद करिएगा, उथल पुथल की अवस्था, पूरा एकदम से उथल पुथल की अवस्था किसमें भाई, तो आ जाइए किशोरावस्था में, 12 वर्ष से लेकर के कहाँ तक, 21 तक। हाँ, आपको एक एक बात बताऊंगा, जब किशोरावस्था होते हैं ना, तो किशोरावस्था में युवक युवती दोनों, यानी नर नारी, मेल फीमेल दोनों में अनेकों प्रकार का शारीरिक जो है ना परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अब शारीरिक परिवर्तन कैसे कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताऊंगा, इसमें ना इसका कुछ पहचान होते हैं यौवनावस्था का, उस सब भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक आपका हो गया, तब 12 स्टार्ट करेगा तो ये पूर्व किशोरावस्था हो गया, और 21 तक जा करके अंतिम हो जाएगा, मतलब 21 के बाद प्रौढ़ा आएगा, तो प्रौढ़ा का स्टार्टिंग हो जाएगा और किशोरावस्था का अंतिम हो जाएगा। किशोरावस्था का अंतिम जो कहलाएगा उसे कहेंगे उत्तर किशोरावस्था। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। चलिए, अब आते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का मतलब क्या हुआ, जब मैं किशोरावस्था को त्याग दूंगा, त्यागने के बाद स्टार्टिंग जो होगा किशोरावस्था के बाद का जो क्या कहते हैं अवस्था होगा वो कहलाएगा आपका प्रौढ़ावस्था। तब प्रौढ़ा 21 तक आपने छोड़ दिया था, किशोरावस्था को छोड़ दिया था, 21 तक छोड़ दिया, उसके बाद स्टार्टिंग कहलाएगा प्रौढ़ावस्था, वो हो गया पूर्व प्रौढ़ावस्था, और वो चलेगा कहाँ से, वो 21 वर्ष से आपका स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा वह कहाँ तक, 40 वर्ष तक चलेगा। तो 40 वर्ष इसका अंतिम हो गया, मतलब प्रौढ़ावस्था का अंतिम हो गया कौन सी, 40 वर्ष हो गया।
चलिए उत्तर किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था हो जाएगा कौन सी 21 वर्ष, और इसका जो वो सॉरी पूर्व हो जाएगा, पूर्व है ना, तब पूर्व जो होगा प्रौढ़ावस्था वो क्या हो जाएगा 21 वर्ष से, और इसका अंतिम जो होगा ये आपका होगा उत्तर, ये उत्तर प्रौढ़ावस्था हो जाएगा 40। चलिए तो 40 के बाद 40 के बाद ये प्रौढ़ावस्था 40 के बाद 50, 55, 58, 59 तक चलेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 50 वर्ष के बाद, ठीक है, 50 से 60 वर्ष के ऊपर अगर कोई आदमी चलना स्टार्ट हो जाए उसे हम लोग कह सकते हैं वृद्धावस्था। क्या कह सकते हैं? वृद्धावस्था। मान लिया जाए अगर कोई आदमी का उम्र, ठीक है, 55 साल करीब करीब हो जाए, तब 55 साल से इनका वृद्धावस्था आ गया, बुढ़ापा आ गया, सब दिन रहिएगा युवा, ऐसा संभव है? चलिए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा, बूढ़ा तो होना है, क्यों नहीं होगा? बूढ़ा का भी तो कम से कम आप लोग को मजा चाहिए ना, सब दिन युवा रहिएगा, कैसे कम चलेगा? चलिए तो 55 साल से लेकर ऊपर चलिएगा ऊपर चलिएगा, ऊपर जहाँ तक जाइए, जहाँ तक वो टेने बोल जाए, मरने जाए, वहाँ तक की बात करें अगर, तो हो जाएगा आपका क्या, ये उत्तर हो जाएगा, मतलब क्या, उत्तर वृद्धावस्था। एवं प्रकार से अवस्था का हमने प्रकार पढ़ लिया। देखिए 5 प्रकार का होता है हर लोग के अनुसार, लेकिन एक अवस्था और भी है, वो हम लोग का वृद्धावस्था है, और जिस एज को पार करना इंसान का होता ही है, मान लीजिए इस अवस्था में भी। तो सारे अवस्था का कुछ अलग अलग पहचान है। तो कैसे? गर्भावस्था में अगर बच्चे रहते हैं, उस अवस्था में माँ का काम बनता है कि संतुलित आहार लें, एक्सरसाइज करें, अर्थात व्यायाम करें, शरीर को फ्री रखें। ऐसा तो नहीं है गर्भाधान स्टार्ट हो गया, अब चलने का होगा, कब चलेंगे, कब खड़े होकर रोटी बनाना होगा, खाना बनाना, अब झुकने में नहीं बने। आप जितना भी फ्री रहिएगा शरीर को, इस अवस्था में गर्भावस्था महिलाएं जितना शरीर को फ्री रखेगी ना, मतलब क्या, अब ऐसा तो नहीं है गर्भाधान स्टार्ट हो गया अब पूरा एकदम सुख सुखा करके बैठे रहेंगे, घर में जो खाना उना मिलता है खाएंगे। अरे भाई आप खाना भी खाइए, संतुलित आहार लीजिए, और संतुलित आहार के साथ साथ में आप नित्य क्रियाक्रम, उसके बाद प्रत्येक दिन आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। चाहिए इस पीरियड में इंसान को व्यायाम करें, जहाँ तक संभव हो पानी लीजिए, तरल द्रव्य लीजिए। इससे क्या होगा, आपका गर्भाशय जो है वो फैलेगा और बच्चे को अंदर में परेशानी नहीं होगा, बच्चे भी फैलेंगे। जान जाइए एक स्वस्थ बच्चे का जो है ना, जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे का कम से कम जो है ना 2.5 यानी 102.50 मतलब क्या 2 किलो 500 ग्राम से लेकर के कम से कम 3 किलो 500 ग्राम तक है, वो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ है। बच्चे को स्वस्थ कौन रखेगा? अभी के टाइम में तो कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं खास करके, मतलब खाना खाएगी पूरा एकदम से अच्छे जान जाइए, चटोर की भांति, काम नहीं करना, झुकना नहीं है। अब खड़े खड़े रोटी भी बेलना, सब्जी बनाना, सब कुछ खड़े करना। अरे आप झुकिए तो सही, झुकने से आपका कमर सी रहेगा, पूरा एक्टिव रहिएगा, उसके गर्भाशय फैलेगा, फ्री रहेगा अंदर में बच्चे। जन्म देने के क्रम में ऐसी माताओं को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। पानी भी लीजिए, संतुलित आहार लीजिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम सब कुछ खाइए, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपके पास तंदुरुस्ती बना हुआ रहेगा। उसके बाद बच्चे को घर में भी कोई समस्या नहीं होगा। ऐसा कहाँ करता है, कुछ पूरा स्टाइल में आया, खाया पिया, ऐसा आराम किया, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ नहीं। चाहिए एकदम एक्टिव रहे उस एज में। इसमें क्या होगा, बच्चे फ्री रहते हैं, जच्चा बच्चा दोनों कहा जाता है। चलिए तो आप समझ लीजिए, एक होता है जच्चा और एक होता है बच्चा। तो माँ को कहा गया है जच्चा और घर में पल्ले जो शैशव होते हैं उसको कहा गया बच्चा। तो तभी दोनों एक साथ सही रहेगा जब हम लोग पूरा एक्टिव रहेंगे। ये वो गर्भावस्था में खास करके। अब आ जाते हैं इसके बाद, जब गर्भावस्था को पार कर जाएंगे, बच्चे को जन्म देने का समय आ जाता है। तकरीबन जन्म जो है ना वो क्या कहते हैं 260 से 270 दिन में बच्चे का जन्म होता है। यानी कहा जाए तो लगभग 9 महीने तो पूरे ही जाते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे का जन्म होता है। देखिए प्रसव काल कहते किसे, ठीक है, प्रसव काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो लोगों के जीवन का वह काल जिस काल में एक माता, ठीक है, अपने बच्चे को जन्म देती है। एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है, उस काल को कहा जाता है क्या, प्रसव काल कहा जाता है, ठीक है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है लेकर के ना, तो इस काल को कहा जाता है क्या, प्रसव काल। जान जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रसव काल में अनेकों प्रकार की पीड़ाएं माता को हो जाती है। हाँ पहले बता दिया, अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, समय पर संतुलित आहार लेते हैं, पानी उनी भी लेते हैं, तरल द्रव्य भी लेते हैं, है ना, ऐसा स्थिति में गर्भाशय सीधा रहेगा, ठीक है। और इसका जो खास करके इससे क्या होगा, बच्चे को जन्म देने के क्रम में समस्या कम होंगे, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे।
चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो प्रसव काल समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये अवस्था था आपका पूरा शैशव। उसके बाद शैशव अवस्था, जब बच्चे का जन्म हुआ, जब बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है, तो जन्म के काल सर्वप्रथम आपको पूछा जाएगा प्रसव काल में, ठीक है, बरतने वाले कुछ सावधानियों को बताएं। तो प्रसव काल में जो है ना निम्नलिखित प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ती है। अब कैसे? प्रसव काल में अगर बच्चे का जन्म हो जाता है, ऐसी समय में खास करके बच्चे को सबसे पहले जो होगा कॉटन अर्थात सूती रुई वस्त्र जो हो ना, उससे उस बच्चे का सफाई करना एकदम इत्मीनान से। कारण कि अगर बच्चे गर्भ से बाहर निकले हैं, उसके शरीर पर अनेकों प्रकार की उपद्रव लगे हुए होते हैं, इसे एक सूती वस्त्र साफ और या तो फिर कॉटन रुई से उसका जो है ना स्थिर से साफ किया जाता है। लेकिन यहाँ तो महिलाओं को दिखी जाती है, जो ही बच्चे का जन्म देने की बारी आती है, घर में जितने भी फटे पुराने कपड़े होते लेकर दौड़ते हैं। ये बहुत बुरा लगता है, कारण कि फटे पुराने तो पहले बैक्टीरिया से बैक्टीरिया ही था उसमें, जान जाइए। तो बैक्टीरिया वाले वस्त्र को आप लेकर जाइएगा, क्या पता इसकी स्किन पर दिक्कत हो जाए। ऐसा नहीं पूरा लिया वस्त्र फट लगा लेकर चल देता है एकदम से अस्पताल की ओर, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको ले ही जाना है तो वहाँ पर बिल्कुल साफ कपड़े ले जाइए, या वहाँ पर खास करके डॉक्टर नर्स जो होते हैं वहाँ बच्चे को कॉटन अर्थात रुई से साफ करते हैं। और बच्चे का जन्म के बाद उसकी जो नाभि काटे जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ब्लेड, ठीक है, जो बिल्कुल साफ ब्लेड हो, न्यू ब्लेड हो, और उस न्यू ब्लेड को ही गर्म पानी में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ना चाहिए। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो जो ब्लेड था उससे उसकी नाभि को काटना चाहिए। और नाभि को काटने के बाद जो है उसे एक टेप के माध्यम से या कोई लिक्विड के माध्यम से उसे चिपकाना चाहिए, ताकि ब्लड उससे बाहर नहीं आए। चलिए उसके बाद ऐसी स्थिति में उस बच्चे को मापतोल करना चाहिए, कि मापना चाहिए कि इसका लगभग वजन कितना है। जब बच्चे का वजन तकरीबन 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में अगर हो, यह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है ना, किसी रोगों का शिकार नहीं है। अब खास करके बच्चों का देख रहे हैं। उसके बाद माँ को बच्चे के जन्म के तकरीबन 4 घंटा बाद, कितना घंटा बाद याद करेगा, 4 घंटे बाद जो है ना उस माँ को कम से कम, ठीक है, प्रारंभिक समय में 4 घंटे के बाद उससे दुग्ध पान करवाना चाहिए, जिसको हम लोग स्तनपान कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि स्तनपान से आपका क्या अभिप्राय है, या स्तनपान किसे कहते हैं। तो एक माँ को, एक शिशु को, एक माँ के द्वारा एक शिशु को प्रारंभिक समय में, ठीक है, दूध पिलाने वाली क्रिया को ही स्तनपान कहते हैं। यानी जन्म के 4 घंटे के बाद करीब करीब बच्चे को जो है ना एकदम प्रेम पूर्वक जो है बैठ करके स्तनपान करवाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, स्तनपान करवाई जाती है तो प्रारंभिक टाइम में जो माताएं अपने स्तन से दूध उतारती हैं, जान जाए, उसमें एक पीला रंग का, ठीक है, पीला रंग का जो है, ठीक है, गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है। पीला रंग का गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है। अब आपको पूछा जाएगा कि माता के दूध में पीला रंग का जो गाढ़ा द्रव्य होता है उसे क्या कहते हैं। माता के दूध में पीला रंग का जो गाढ़ा द्रव्य पाए जाते हैं ना, उसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम में जो है खास करके इसमें खास करके जो है कोलेस्ट्रम में वसा हो गया, ठीक है, उसमें प्रोटीन हो गया, है ना, उसमें खनिज हो गया। ये 3 से 4 तत्व पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल में, जो बच्चे के लिए बिल्कुल हितकारी होते हैं, जान जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चे को दूध पिलाने के बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको आप कहते हैं इम्यूनिटी पावर, उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ते हैं, जान जाइए बच्चे को। इसलिए जन्म के 4 घंटे बाद एक माँ को निश्चित तौर पर जो है ना कोलेस्ट्रॉल युक्त दूध पिलाना अति आवश्यक होता है। उसके बाद एक माँ जो है उस बच्चे को, ठीक है, गर्म सूती वस्त्र से बिल्कुल पूर्णतः ढक करके रखें। इससे क्या होगा, उसको बाहरी किसी प्रकार का हवा ना लगे, और इससे क्या होगा, माँ और बच्चे के बीच प्रेम बना हुआ रहता है, जान लीजिए, बच्चे को बाहरी किसी प्रकार की कोई आघात नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद समय समय पर आप जो है ना उस बच्चे को स्तनपान कराते रहिए, और स्तनपान कराने के क्रम में महिलाओं को सचेत करवाई जाती है एक साइड ही स्तनपान ना करावे, दोनों साइड जो अपने बच्चे को दूध पिलाएं, ताकि स्तनों का भी आकार सही रहे, इससे बच्चे को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं। चलिए
कभी कभी होता है ना, जन्म के बाद जब उसका जीवा को साफ की जाती है तो महिलाएं क्या करती है, ऐसे कपड़ा लपेट करके ऐसे घुसाती है पूरा का पूरा अंदर में, बाप रे बच्चे चिल्ला रहे हैं पूरा। ऐसे नहीं, ऐसे करने से क्या पता, हम लोग आप लोग कभी खाते हैं ऐसे, अगर कुल्ली वगैरह करते हैं इसमें स्क्रिच लग जाता है तो अपने जख्म हो जाते हैं। उतना छोटा सा बच्चा को यदि अगर हम रुई भिंगा करके या लपेट करके पूरा मुंह को साफ करें, क्या पता अगर उसमें स्क्रिच लग जाए बच्चे को क्या समस्या हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ से सावधान रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसे माताओं से हमारा बार बार विनती होती है जो फर्क नहीं करें लड़के लड़की में, क्योंकि एक ही गर्भ से दोनों का जन्म हुआ है, आप उसको पहले पढ़ने तो दीजिए, वो भी आपका नाम रोशन करेगी, ऐसे होता है। चलिए उसके बाद क्या होगा, हाँ, दूध जो पिलाती हैं महिलाएं सब कभी कभी, तो दूध पिलाने के क्रम में उसके वस्त्र से वो दूध लग जाते हैं, इससे कभी कभी एंटी बैक्टीरिया उस पर बैठते रहते हैं। उन माताओं को चाहिए कि प्रत्येक दिन जो है ना डेटॉल युक्त सेवलोन युक्त जल से स्नान करें, उसके बाद अपने वस्त्रों को निरंतर रूप से साफ करें। इससे क्या होगा, उस पर जो एंटी बैक्टीरिया वगैरह बैठे होंगे ना वो धुल जाएंगे और बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक संभव हो प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए, इससे आप जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। और बच्चे को अगर आप स्तनपान करवाते हैं तो निश्चित तौर पर चाहिए उसको क्या, हम लोग जो आहार लें संतुलित, उसमें पेय पदार्थ हो, है ना, उसमें क्या कहते हैं फल वगैरह हो, फ्रूट्स वगैरह हो, हरी भरी साग सब्जी हो, तीखा भोजन ना करें, इससे बच्चे पर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब आज एक माताओं को चाहिए, एक गर्भवती महिला को या फिर जो बच्चे को जन्म दिया, इन सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका प्रभाव बच्चे पर ना पड़े जान जाए, ठीक है। चलिए ये था आपका क्या, ये शैशवावस्था में था। शैशवावस्था में क्या होता है, उसके बाद में उस पर क्या कहते हैं समय अनुसार उसको दूध पिलाना, उसको क्या कहते हैं आगे बढ़ा, ये सब स्थिति आपके पास हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, आपने समझ लिया क्या, गर्भावस्था, अवस्था के प्रकार, प्रसवावस्था, स्तनपान। अब देखिए इसी तरह से आपको टोटल पार्ट्स में पढ़ाऊंगा एक एक करके, ठीक है। देखिए तो शैशवावस्था का जो समय होता है, ठीक है, वो खास कर, हाँ, शिशु की जानकारी अगर लेंगे 0 वर्ष से 3 वर्ष तक में, उसके बाद हम एक एक टॉपिक आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। बस आप लोगों का मुझे लाड प्यार चाहिए, ठीक है ना। तो शैशव अवस्था को आज हमने खत्म कर दिया है, इसके बाद का पूरा अवस्था हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग से मेरा यही गुजारिश है कि आप लोग जहाँ तक संभव हो इसको फैलाइए, एक एक होम साइंस का भी एक एक पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होने नहीं देंगे, आप लोग का पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ। इस प्रकार के सारे काल्क में पढ़ाऊंगा, इसमें आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आपको जो आएगा, ठीक है, युवावस्था में शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं इसके बारे में। तो बने रहिए, आज इतना तक रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट, सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार, ठीक है, फिर मिलेंगे, ऑल द बेस्ट।